एक दिन मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया और काम करना बंद कर दिया। और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न फूड डिलीवरी शॉप के बंद होने से परेशान था। तभी दरवाजे पर एक जोर की आवाज़ आई। दुकान के मालिक, कोई है क्या? जल्दी कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। लूमिंग नीचे झुककर सोच रहा था कि ये भारी आवाज़ किसकी है। इसने दुकान की खामोशी को तोड़ दिया। आया, आया, बस एक मिनट। आप क्या खाना चाहेंगे? हमारी दुकान का वादा है कि 15 मिनट में खाना मिल जाएगा, देर होने पर खाना मुफ्त। लूमिंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और अपना फ़ोन रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह दंग रह गया। उसका मॉडर्न स्टाइल का छोटा सा शॉप काउंटर, अरे न जाने कब बदल गया एक पुराने जमाने के रेस्टोरेंट में, जहां इंक पेंटिंग वाले स्क्रीन्स लगे थे। हॉल में रखी हुई 8 इमॉर्टल्स वाली मेज, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। लाल लालटेन लटक रही थी। सब कुछ अजनबी था, पर फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये कहाँ आ गया मैं तो अपने डिलीवरी शॉप में होना चाहिए था ना। और इस ग्राहक को देखो, पुराने ज़माने के लंबे कपड़े पहने हुए है। क्या मैं गलती से किसी फिल्म शूटिंग की जगह आ गया हूँ या फिर अभी तक नींद से नहीं जागा हूँ? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? मालिक, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी खाना लाओ, कुछ भी ले आओ, मैं ज़्यादा नखरे नहीं करता। ग्राहक ने देखा कि लूमिंग खड़ा है और बिना हिले बेसब्री से जल्दी करने को कहा। ओह, अभी लाया। लूमिंग ने सर हिलाया और किचन की तरफ मुड़ गया। चाहे ये सच हो या नहीं, उसे लगा कि उसे अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि होश में आ सके। किचन में घुसकर उसने फ्रिज खोला और दुकान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और स्टॉक में सबसे ज़्यादा रखा हुआ कुंग पाओ चिकन का पैकेट निकाला, पैकिंग काटी और प्लेट में डालकर माइक्रोवेव में रख दिया। ये सब काम उसने बिना रुके किया। माइक्रोवेव चलने लगा। तभी लूमिंग को वक्त मिला। उसने नल खोला और ठंडे पानी से चेहरा धोया ताकि खुद को संभाल सके। उसने गहरी सांस ली और फिर से किचन से बाहर निकला। वाइट लाइट, ग्लास का दरवाज़ा, इलेक्ट्रिक फैन, वही जाना पहचाना सेटअप, वही जाना पहचाना माहौल। लगता है अभी जो हुआ वह सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। वह ग्राहक तो वहाँ था ही नहीं। रुको, अगर ग्राहक वहाँ नहीं था तो वह कुंग पाओ चिकन की प्लेट बेकार में गर्म हो गई। छोड़ो, मैं खुद ही खा लूंगा, वैसे भी रात का खाना नहीं खाया था। लूमिंग ने सर हिलाया और वापस किचन की तरफ गया। ठीक 3 साढ़े 3 मिनट बाद गर्म होना खत्म हो गया। माइक्रोवेव से एक लालच भरी खुशबू आने लगी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और एक चिकन का टुकड़ा उठाया। चक्कर देखा। भले ही ये पहले से तैयार खाना था, पर स्वाद सच में अच्छा था। बस ये नहीं पता कि इसमें कितने केमिकल्स मिले होंगे। हॉल में लूमिंग के किचन में जाने के बाद सिर्फ वह भूखा ग्राहक अकेला बचा था जो भूख से तड़प रहा था। अगर इतनी भूख नहीं लगी होती तो मैं कभी इस घटिया दुकान में नहीं आता। पहले पता होता तो जल्दी के चक्कर में ये रास्ता नहीं चुनता। इस बेकार जगह पर न खाने को कुछ है, न रहने की जगह, रहने बात है। ये तो एक बड़ा धोखा है। अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता तो अब तक किसी अच्छे होटल में आराम से बैठकर गर्म खाना खा रहा होता। वैसे पड़ोस के कस्बे वाले होटल में कुछ डिशेस तो काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। वे लोग नए डिशेस भी लाते रहते हैं, जो हम जैसे पुराने लोगों को पसंद आती है। और इस जगह को देखो, न छोटा न बड़ा, 6 मेज़ हैं जो धूल से भरी और गंदी हैं। कोने में तो मकड़ी के जाले भी दिख रहे हैं। देखकर ही लग रहा है कि यहाँ बहुत समय से सफाई नहीं हुई है या फिर यहाँ कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ऐसी दुकान और ऊपर से कह रहे हैं कि 15 मिनट में खाना देंगे। किचन में शायद सिर्फ जंगली सब्जियों का सूप ही होगा। क्या इसे खाने से कुछ हो तो नहीं जाएगा? पर अगर नहीं खाया तो भूख से मर जाऊंगा। कितनी परेशानी है। छोड़ो, जैसे तैसे पेट भर लेता हूँ। जब वापस कैपिटल पहुंचूंगा तब ताइफेंग लू जाकर अच्छे से खाना खाऊंगा। रुको, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं मैं भूख के मारे हेलुसिनेशन तो नहीं कर रहा? ऐसी जगह पर खाने की इतनी अच्छी खुशबू कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने आंखें खोली, वांग चांग ने देखा कि लूमिंग प्लेट लिए खड़ा है और चॉपस्टिक से एक चिकन का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने ही वाला था। दोनों की नजरें मिली। माहौल एकदम से अजीब हो गया। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? इस जमाने में भी कोई ऐसा मालिक होता है जो ग्राहक के सामने उसका खाना चुरा कर खाए? ये तो हद है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं ग्राहक साहब, मैं तो बस चेक कर रहा था कि खाना पक गया है या नहीं। लूमिंग ने जल्दी से चॉपस्टिक्स नीचे रखी। अभी तक मुझे लगा कि ये सब हेलुसिनेशन है। सोचा कि नहीं खाया तो बर्बाद हो जाएगा, वरना ये प्री कुक्ड खाना तो कोई मुफ्त में भी ना ले। किसे पता था कि किचन से बाहर आते ही मैं फिर से इस अजीब जगह पर आ जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, इस डिश का नाम क्या है? वांग चांग का ध्यान पहले ही लूमिंग के हाथ में रखी डिश पर चला गया था। वह खुशबू सच में बहुत लालच भरी थी। प्लेट में रखा खाना लाल और चमकदार था। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। चिकन के टुकड़ों पर गाढ़ी ग्रेवी लगी थी, साथ में हरे खीर और भुने हुए मूंगफली के दाने। सिर्फ देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। कुंग पाओ चिकन। ग्राहक साहब, क्या आपने कभी नहीं खाया? लूमिंग ने थोड़ा हैरान होकर वह डिश वंग चंग के सामने रखी। कुंग पाओ चिकन तो एक बहुत आम घर में बनने वाली डिश है। हर घर में शायद बनती होगी। अच्छी तो होती है, पर इतनी भी नहीं कि कोई इसे देखकर पागल हो जाए। और ऊपर से ये तो मैंने खुद नहीं बनाई, ये तो प्री कुक्ड पैकेट है। इसमें कितने केमिकल्स होंगे ये तो भगवान ही जाने। पर सामने वाला इंसान इसे इतना स्वादिष्ट मान रहा है। क्या मैं सच में किसी दूसरे ज़माने में आ गया हूँ? मैंने आज तक इतनी रंग बिरंगी और खुशबूदार डिश नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है। वांग चंग ने बिना देरी किए एक चिकन का टुकड़ा उठाया। जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा मुर्गी उसकी जीभ पर उछल रही हो। मुलायम चिकन मुंह में घुल गया। मुंह में चिकन का असली स्वाद भर गया। ये तो बहुत ही बढ़िया था। चिकन के अलावा वह हरा खीर बहुत ही क्रंची था, जिसने डिश को स्वादिष्ट और हल्का बना दिया। बाकी जो चीज़ें थीं, वह भी अच्छे से भुनी हुई थी। बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट। अगर इस वक्त एक बॉटल अच्छी शराब मिल जाए
तो ये तो जन्नत जैसा हो जाएगा। पर एक छोटे से शॉप में अगर एक डिश इतनी अच्छी मिल जाए तो वही बहुत है, और ज़्यादा की उम्मीद क्या करें। वैसे भी इस दुकान में शराब नहीं मिलती। आखिर ये एक डिलीवरी शॉप है, कौन सी डिलीवरी शॉप शराब बेचती है। ग्राहक साहब, आपको पसंद आया, ये अच्छा लगा। वांग चांग को इतने मज़े से खाते देख लूमिंग को थोड़ी शर्म आने लगी। 5 रुपए का एक पैकेट वाला प्री कुक्ड खाना, ये तारीफ के लायक तो बिल्कुल नहीं है। वह खुशबू तो शायद किसी इंडस्ट्रियल फ्लेवर की वजह से होगी, और चिकन का मुलायम होना न जाने कौन सी टेक्नोलॉजी का कमाल है। सबसे डर की बात तो ये है कि इस पैकेट की एक्सपायरी डेट 2 साल की है। अब तो 1.5 साल बीत चुके हैं। सोचो, 2 साल तक बचाने के लिए कितने प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे। बेशक दाम भी वैसा ही है, 5 रुपए का एक पैकेट जिसमें सब कुछ है। जब तक किसी की तबीयत खराब न हो तब तक ये तारीफ के लायक है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। एक और प्लेट लाओ। नहीं, मुझे 10 और प्लेट्स दो। वांग चांग ने तेजी से प्लेट चाट कर साफ कर दी और बड़े हौसले से कहा, इस डिश का स्वाद सच में बहुत अच्छा है, बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। जहाँ तक दाम की बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। किचन में वापस लौटकर फ्रिज खोला, पैकिंग हटाई और प्लेट में सजाया। माइक्रोवेव में रखा और 30 सेकंड में डिफ्रॉस्ट किया। 3 मिनट तक गर्म किया। ये पूरा प्रोसेस इतना अनुभवपूर्ण था कि देखने वाला हैरान रह जाए। 10 माइक्रोवेव एक साथ चलने लगे, और इस बीच के समय में लूमिंग को आखिरकार सोचने का वक्त मिला कि आने और जाने के बाद जो अजीब सा अंतर था वो क्या था। समस्या शायद इस बात में थी कि मैं कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि किचन का एरिया बड़ा है, पिछले हिस्से में 2 दरवाजे हैं। एक सीधा दुकान के फ्रंट हॉल में खुलता है, जहाँ से बाहर निकलने पर आम डिलीवरी शॉप दिखती है, और दूसरा वो एक मोड़ लेकर सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, जिसे मैंने खुद ऊपर आराम करने के लिए बनाया था। कौन सोच सकता था कि अब ऐसी अनोखी घटना होगी। इस दरवाजे से बाहर निकलकर मैं सच में प्राचीन काल में पहुंच गया। लूमिंग ने फिर से सर बाहर निकालकर कुछ बार कोशिश की, और सच में जो दरवाज़ा सीधा फ्रंट हॉल में जाता है, वहाँ बाहर अब भी वही मॉडर्न दुकान है, और जो दरवाज़ा सीढ़ियों के नीचे से निकलता है, वहाँ से वापस उस अनजान प्राचीन समय में पहुंच जाता हूँ। मैं सच में ट्रैवल कर सकता हूँ। माइक्रोवेव के खत्म होने की आवाज़ आई, जिसने लूमिंग को उस ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत में खींच लिया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन माइक्रोवेव से बाहर निकाली। चाहे कुछ भी हो, पहले इस ग्राहक की सेवा करनी होगी, बाकी बातें दुकान बंद करने के बाद आराम से सोचेंगे। ट्रे लेकर किचन से बाहर निकला। लूमिंग ने फिर से वांग चांग को देखा, जो प्लेट चाट रहा था। छोड़ो, शुक्रिया। ग्राहक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लूमिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी दिखने में तो काफ़ी सभ्य लगता है, फिर ये भूखा क्यों लग रहा है, जैसे कई जन्मों से खाना ना खाया हो। उस प्लेट को तो न जाने कितनी बार चाट चुका है। हम्फ, दुकानदार, तुम्हारा खाना परोसने का तरीका सच में बहुत तेज़ है। वांग चांग को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूँ। यहाँ तक कि राजधानी के टाइफेंग लू में खाना खाते वक्त भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट साफ करता हूँ। प्लेट चाटना तो दूर की बात है, आखिर मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ। प्लेट चाटने जैसा काम आम हालातों में मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ। इस छोटी सी दुकान का खाना इतना खुशबूदार और स्वादिष्ट है, खास तौर पर वो सॉस, जितना चखो उतनी लत लगती है, पता ही नहीं चला। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी दुकान की खासियत ही यही है कि खाना जल्दी मिलता है। ग्राहक, ये रही आपकी 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, क्या कुछ और चाहिए। लूमिंग ने अपने चेहरे के भावों को संभाला। मैं ट्रेंड हूँ, कितनी भी हंसी की बात हो मैं हंसी रोक सकता हूँ। इस तरह के नज़ारे को मैं संभाल सकता हूँ। बेशक अगर वांग चांग ने चाटना जारी रखा तो फिर कह नहीं सकता, नहीं चाहिए। रुको, क्या तुम्हारे पास चावल है। वांग चांग ने हाथ हिलाया। इस तरह की छोटी सी गांव की दुकान में एक सिग्नेचर डिश मिल जाए वही बहुत है, खास तौर पर इस स्पीड को देखकर अंदाजा है कि कुंग पाओ चिकन ही इनकी बेस्ट डिश होगी। बाकी डिशेस तो मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन सोचा कि उस सॉस के साथ चावल मिलाकर खाना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ग्राहक, बिल्कुल है। लूमिंग ने जल्दी से सर हिलाया। सफ़ेद चावल शायद मेरी दुकान की इकलौती ऐसी चीज़ है जो पहले से बनी हुई नहीं है। आखिरकार चावल महंगे नहीं होते और बनाना भी आसान है, इसलिए पहले से बने चावल की ज़रूरत नहीं है। और ये चावल तो मैंने एक बड़े शेफ से सीखे हैं। गर्म पानी में लकड़ी के बर्तन में चावल भिगोना, 2 बूंद तिल का तेल डालना और ऊपर से 1-2 टुकड़े खास तौर पर बनी हुई सॉसेज रखना। वो पैकिंग वाली सॉसेज नहीं, बल्कि घर पर बनी हुई। सबसे अच्छा सूअर का मांस चुनकर उसे काट कर और केसिंग में भरकर सूरज की रोशनी में पूरे 81 दिन तक सुखाई गई टॉप क्लास सॉसेज। इस सॉसेज के साथ बनाए गए चावल में हल्की सी मिठास और मांस की खुशबू होती है। क्या बताऊं कितने स्वादिष्ट होते हैं। बेशक चावल भी खस चुने गए हैं, वही आम लेकिन खस वुचंग चावल। पकने के बाद चावल चमकदार, भरे हुए, खुशबूदार, नरम और स्वादिष्ट होते हैं। मिठास भी सही होती है और हर दाना अलग अलग होता है। इसे चावल में सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। सबसे ज़रूरी ये है कि इसका वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है। टॉप क्लास चावल से तो नहीं तुलना कर सकते, लेकिन ये सस्ता और स्वादिष्ट है। सबसे ज़रूरी है चावल बनाने का बर्तन, जो कि एक प्राइवेट कस्टम मेड हाई एंड लकड़ी का बर्तन है। इस लकड़ी के बर्तन में बने चावल अपने आप में एक अनोखी खुशबू रखते हैं। तीनों का मिलन स्वाद को लाजवाब बना देता है। यही वजह है कि वही प्री कुक्ड खाना बेचने के बावजूद मेरी दुकान की डिलीवरी दिन में हज़ारों बार बिकती है। कुछ ग्राहक तो सिर्फ इस चावल के लिए आते हैं, और कुछ लोग, हालांकि उन्हें एहसास नहीं कि यह चावल का कमाल है, और कुछ लोग तो बिना प्री कुक्ड खाना और स्वादिष्ट हो गया, और वो मेरे रेगुलर ग्राहक बन गए। इस वक्त वैसे भी कोई ग्राहक नहीं है, तो मैंने दिन भर गर्म किए हुए चावल निकाल लिए।
उसे एक बड़े बर्तन में भर कर दिया। ग्राहक, आपके चावल आ गए। लूमिंग ने चावल का बर्तन पास की मेज पर रख दिया। वांग चांग की मेज पर पहले ही 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन रखी थी। मेज छोटी थी, जगह नहीं बची थी। मजे से खाना खा रहे वांग चांग ने एक नजर डाली। उस एक नजर ने उसे लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। चावल, सफेद चावल, पूरा एक बड़ा बर्तन भर के सफेद चावल। एक बड़ा बर्तन सफेद चावल सामने देखकर मेरा गला रुक गया। मुंह में खाना अटकते अटकते बचा। ग्राहक, क्या हुआ? क्या चावल ज्यादा हैं? कोई बात नहीं, आप चम्मच से कटोरी में निकाल कर खा सकते हैं। जितना मन करे उतना खाइए। लूमिंग ने सोचा कि शायद उसे चावल ज्यादा लग रहे हैं। सोचा जाए तो 10 प्लेट्स कुंग पाओ चिकन, भले ही हर प्लेट की क्वांटिटी कम हो, मिलाकर तो काफी हो जाती है। और ऊपर से इतना बड़ा बर्तन चावल, सच में पेट भर जाएगा। छोड़ो, बचे हुए चावल कल एग फ्राइड राइस बनाने के काम आएंगे। एग फ्राइड राइस तो रात के बचे हुए चावल से ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे यहाँ तो सफेद चावल इस्तेमाल होते हैं। क्यों नहीं? सफेद चावल नहीं तो क्या इस्तेमाल करूं? लूमिंग ने सर खुजाते हुए थोड़ा हैरानी से पूछा। क्या तुम्हारा ये कस्बा इतना अमीर है? अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो तो मुख्य ग्राहक तो आसपास के आम लोग ही होंगे। इस दौर में सफेद चावल आम लोगों के लिए खाना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग तो मोटे चावल ही खाते हैं। भूसा और सब्जी खाना कहना शायद थोड़ा बढ़ चढ़कर होगा, लेकिन हर वक्त सफेद चावल खाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जो रोज सफेद चावल खा सके वो तो बड़े घराने के लोग होते हैं। यहाँ तक कि एक आम 7वें दर्जे का अधिकारी भी अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो उसे भी मोटे अनाज के साथ मिलाकर खाना पड़ता है। हर वक्त सफेद चावल कहाँ मिलते हैं? इतना बड़ा बर्तन सफेद चावल सस्ता तो नहीं होगा। एक पल के लिए मुझे अपनी जेब की चिंता होने लगी। ये स्थिति अचानक नहीं आई बल्कि कुछ लोगों की मेहनत का नतीजा है। वैसे इस खाने के कितने पैसे हुए? लूमिंग की सहज बात से एक बार फिर हैरान हो गया। वांग चांग थोड़ा बेचैन हो गया। मैं हिसाब लगाता हूँ, कुंग पाओ चिकन हर प्लेट 10 वैन, 10 प्लेट्स 100 वैन, ये बर्तन चावल 5 वैन का समझ लो, कुल 105 वैन। लूमिंग ने मन में दुकान की कीमत का हिसाब लगाया। डिलीवरी से तो सस्ता ही है। आमतौर पर डिलीवरी 12 वैन की होती है, यहाँ खाने पर 10 वैन। बीच का खर्चा बच गया तो कम कीमत पर भी ज्यादा मुनाफा हुआ। 105 वैन, इतना सस्ता? वांग चांग थोड़ा चकित था। सिर्फ कुंग पाओ चिकन के स्वाद को देखा जाए, अगर इसे राजधानी के ताइफेंग लू जैसी जगह पर रखा जाए तो सिर्फ ये एक डिश 100 वैन में बिक सकती है। मुझे लगा था कि इस खाने के लिए कम से कम 1 या 2 तोला चांदी तो खर्च हो ही जाएगी, पर सोचा नहीं था कि 10-12 नॉन-वेज डिशेस और एक बड़ा बर्तन चावल सिर्फ 100-125 वैन में मिल जाएगा। ये तो बहुत सस्ता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। लूमिंग कहना चाहता था कि उसने 105 वैन लिए हैं, लेकिन ये सोचकर कि ये पुराना जमाना है, उसने बात छोड़ दी। मैं अब बस जल्दी से इसे यहाँ से भेज देना चाहता हूँ ताकि आराम से रिसर्च कर सकूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, 105 वैन है ना? ये लीजिए 1 तोला चांदी। मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम और कर दो, बाकी पैसे तुम्हारे लिए इनाम है। वांग चांग खुशी खुशी 1 तोला चांदी निकालकर मेज पर रखते हुए बोला, माफी चाहता हूँ, मेरी दुकान सिर्फ खाना देती है, रहने की सुविधा नहीं है। लूमिंग का दिल जोर से धड़का। ये क्या मजाक है? मेरी ये जगह बहुत अजीब है। मैं किसी को रात भर यहाँ कैसे रुकने दे सकता हूँ? अगर राज खुल गया तो खतरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस कोई भी जगह ढूंढ दो जहाँ मैं एक रात रुक सकूँ। मैं एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। वांग चांग मजे से कुंग पाओ चिकन खा रहा था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या गलत है। एक्स्ट्रा पैसे देने से भी नहीं होगा। आप जल्दी खाना खत्म कीजिए, दुकान अभी बंद होने वाली है। लूमिंग ने गंभीर होकर कहा, मेरे लिए 1 तोला चांदी और 1 खियन चांदी में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी ये आरएमबी तो है नहीं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर सोना होता तो शायद मैं मान जाता, लेकिन फिर भी मैं साफ मना कर देता क्योंकि अपने राज को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है। लूमिंग का इरादा पक्का देखकर वांगचांग ने ज्यादा जिद नहीं की। भले ही रात हो चुकी थी, लेकिन हम जैसे लोग सालों से बाहर घूमते हैं, खुले आसमान के नीचे सोना आम बात है। बाहर रात बिताने में कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतना स्वादिष्ट और भरपूर खाना मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन ये सब्जी सच में बहुत स्वादिष्ट है और चावल भी काफी अच्छे हैं। ये सफेद चावल, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अब तक जितने चावल खाए हैं उनसे 100 गुना ज्यादा खुशबूदार और मीठे हैं। इसमें मीट की खुशबू भी है और हर दाना अलग अलग है। नरम और सख्त का सही बैलेंस है। पर क्या ये सिर्फ सफेद चावल नहीं है? एक कटोरी चावल इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जरूर ये मेरा भ्रम है, पक्का भ्रम है। ये सब्जी इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। वांग चांग ने अपना सर हिलाया और चावल के स्वाद का सारा क्रेडिट कुंग पाओ चिकन के स्वाद को दे दिया। उसके खाने की रफ्तार धीमी नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे में उसने 10 डिशेस और एक बर्तन चावल साफ कर दिए। जब वो दोबारा प्लेट चाटने वाला था तब लूमिंग ने उसे विनम्रता से बाहर निकाल दिया। दुकान का दरवाजा बंद करते ही लूमिंग ने लंबी सांस ली। आखिरकार उसे इस अचानक प्रकट हुई पुराने जमाने की होटल को देखने का वक्त मिला। दुकान का सामान बहुत साधारण था। 5 छोटी चौकोर मेज, एक लंबी मेज जिस पर मुश्किल से 10 लोग बैठ सकते थे, उसके अलावा दरवाजे के सामने काउंटर और एक ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां। पीछे शायद एक आंगन भी था। लूमिंग पहले पिछले आंगन में गया, एक चक्कर लगाया। आंगन छोटा नहीं था, वहां घुड़शाला, चक्की और कुछ कमरे थे। बनावट ऐसा लग रहा था जैसे किसी सराय की तरह बनाया गया हो। सबसे जरूरी बात यह थी कि पिछले आंगन में एक दरवाजा था जो रसोई में खुलता था। वहां से अंदर जाने पर एक स्टैंडर्ड पुराने जमाने की रसोई दिखती है, जहां हर जगह मकड़ी के जाले हैं और धूल की मोटी परत जमी है। शायद सालों से कोई वहां नहीं गया। चूल्हा खाली पड़ा था, चूहों का भी नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता है
शायद स्पेस टाइम के उलझने की वजह से मेरे घर की रसोई का दरवाज़ा और इस सराय की रसोई का दरवाज़ा आपस में जुड़ गए हैं। रसोई देखने के बाद लूमिंग ऊपर गया और देखा। ऊपर कुछ खास नहीं था, दर्जन भर कमरे खाली पड़े थे, वहां भी मकड़ी के जाले थे। रात में वहां जाना किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। एक चक्कर लगाकर पीठ में ठंडक महसूस हुई। लूमिंग जल्दी से नीचे उतरकर रसोई में वापस आ गया। अपनी जानी पहचानी और रोशनी वाली रसोई देखकर मुझे अपने घर की गर्मी महसूस हुई। मॉडर्न जमाना ही अच्छा है। बर्तन को डिशवॉशर में डालकर लूमिंग अपने गर्म बिस्तर पर वापस आ गया। लेटते ही सो गया। ये नींद सीधे अगले दिन दोपहर तक चली। उठकर वक्त देखा तो दोपहर हो चुकी थी। लूमिंग का आज दुकान खोलने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास और भी जरूरी काम है, एंटिक स्ट्रीट जाना है। लूमिंग ने अपने हाथ में 15 सिक्के और चांदी का एक छोटा टुकड़ा तोला। भले ही वांगचांग ने 1 तोला चांदी देने की जिद की थी, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिए। जो पैसे नहीं लेने चाहिए वो नहीं लिए। जब दाम तय कर लिए हैं तो उसी हिसाब से लेने चाहिए। अगर ज्यादा कमाना है तो अगली बार दाम बढ़ा दूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा लालची व्यापारी नहीं हूँ। मेरी दुकान में हमेशा दाम लिखे होते हैं। ग्राहकों को लूटने का काम मैं नहीं करता। गली में घूमते हुए उसने एक पसंदीदा एंटीक शॉप चुनी और अंदर चला गया। पुराने जमाने के पैसे आखिर पुराने जमाने के ही होते हैं। अगर इन्हें मॉडर्न करेंसी में बदलना है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहती है। अरे ग्राहक, क्या देखना चाहेंगे? एंटीक शॉप का मालिक एक मुस्कुराता हुआ बुजुर्ग इंसान था। देखने में काफी भला लग रहा था। कुछ खरीदना नहीं है, मेरे पास कुछ चीजें हैं, चाहता हूँ कि आप एक बार देख लें। लूमिंग ने घुमा फिराकर बात नहीं की, सीधे सिक्के और चांदी का टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। छोटे भाई, क्या पूछ सकता हूँ कि ये चीजें कहाँ से आई हैं? पूर्वजों की हैं या मालिक ने सिर्फ एक नजर डाली और हिचकिचाते हुए पूछा। खरीदी हैं, लूमिंग ने एक बहाना बना दिया। एंटीक समझकर खरीदी हैं? नहीं। हाँ, समझ लो, लूमिंग ने सर हिलाया। मैं सच में इसे एंटीक समझकर ही बेचना चाहता था। आखिर ये पुराने जमाने की चीज है। ओह, तो फिर मुझे साफ कहने दीजिए छोटे भाई, शायद आपने नकली माल खरीद लिया है। मालिक ने सर हिलाया और अफसोस जताया। नकली माल? ऐसा नहीं हो सकता। लूमिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कल रात मैं सच में किसी फिल्म शूटिंग सेट पर चला गया था? लेकिन आज घर से निकलने से पहले मैंने देखा, वो दुकान अभी भी वही थी और कल रात कोई सपना नहीं था। इसे अगर आप एंटीक समझकर खरीद रहे हैं तो ये पक्का नकली है। ये टोंगबाओ लिखा है वो तो छोड़ो, हम 5000 साल का इतिहास गिन लें, कोई चियन नाम का वंश नहीं रहा। और एंटीक में पटीना और ऑक्सीडेशन देखा जाता है। ये सिक्का इतना नया है, ये 20 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। बस ये कह सकते हैं कि नकली बनाने वाले ने मेहनत नहीं की, कॉस्ट भी नहीं लगाई। और सुनिए छोटे भाई, आप बहुत भले इंसान लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। पैसे तो ज्यादा नहीं दिए ना? मालिक अब लूमिंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। इतनी नकली चीज कोई कैसे खरीद सकता है? ज्यादा नहीं, बस 115 रुपये दिए। लूमिंग थोड़ा कंफ्यूज था। इस बारे में मैंने सच में नहीं सोचा था, लेकिन ध्यान से सोचूं तो बात सही है। एंटीक को वक्त के साथ पुराना होना पड़ता है। मेरी चीज तो सीधे उस जमाने से आई है, कितने साल पुरानी होगी, इसे और पुराना होना पड़ेगा। बस मेरा वो बाय लो सेल हाई वाला प्लान लगता है फ्लॉप हो गया। ओह, तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान है, बस उतना ज्यादा नहीं। मालिक अब भी मुस्कुरा रहा था। ये कैसे? लूमिंग को समझ नहीं आया। ये चीज पुरानी नहीं है, लेकिन तांबा असली है और चांदी भी असली है। अभी तांबे का भाव लगभग 85 रुपये प्रति किलो है और चांदी का भाव 10,000 के ऊपर है। आपके ये सिक्के और चांदी की प्योरिटी कम है, फिर भी 50-60 रुपये मिल जाएंगे। मतलब आधा नुकसान है। आप किसी गोल्ड सिल्वर शॉप पर जाएंगे तो बिक जाएगा, लेकिन अगर एंटीक समझकर बेचोगे तो पैसे पानी में जाएंगे। मालिक ने भलाई के लिए सलाह दी। ठीक है ठीक है, शुक्रिया मालिक बताने के लिए। लूमिंग ने शुक्रिया अदा किया। 50-60 में बिक जाएगा, नुकसान ज़्यादा नहीं है। मेरे उन प्री कुक्ड मील्स की कॉस्ट भी इतनी ही है, लेकिन मसला ये है कि मुनाफा भी नहीं हुआ। एंटीक शॉप से निकलकर लूमिंग ने और भी शॉप्स पर पूछा, सबका जवाब वही था। इससे वो थोड़ा निराश हो गया। सोचा था इससे कुछ ज्यादा कमा लूंगा, अब लगता है ये ख्याल छोड़ना पड़ेगा। पैसे कमाने हैं तो खाने के दाम बढ़ाने होंगे, पर उससे भी ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। हाँ, सच में अजीब है, पैसे कमाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं पुराने जमाने में ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास गोल्डन फिंगर है, फिर भी पैसे कमाने में इतनी मेहनत, ये तो रोने और हंसने वाली बात है। दुकान वापस पहुंचते पहुंचते दोपहर के 3-4 बज गए थे। आज का डिलीवरी ऑर्डर लेने का इरादा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति मैं समझना चाहता हूँ। भले ही पैसे न मिले, वहाँ का मामला तो संभालना ही पड़ेगा, वरना अगर कोई वहां से अंदर आ गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा। क्यों ना इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए? लूमिंग ने पिछली रसोई के उस दरवाजे को घूर कर देखा। उसके अंदर थोड़ी कोशिश करने की चाहत थी। शुक्र है कि ली जी ने बाजी मार ली, पहले ये साफ कर लेना चाहिए कि वो जगह आखिर है कहाँ। सराय अभी भी कल रात जैसा पुराना ही था। लूमिंग दरवाजे तक गया। उसने दरवाजा धकेला। धोंग की हल्की आवाज के साथ एक छोटा सा साया जल्दी से जमीन से उठा। माफ कीजिए दुकानदार साहब, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आह, तुम कौन हो? सामने 13-14 साल का एक लड़का था, दुबला पतला। लूमिंग उसे नहीं पहचानता था। मैं बगल के गांव से हूँ, आप मुझे लिन हाओ कह सकते हैं। वांग गोंगजी ने मुझे एक चांदी का सिक्का दिया और कहा कि यहाँ रुककर आपके दरवाजा खोलने का इंतजार करूँ, और फिर आपसे ये कहने को कहा। इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोला, तभी तो दुकान में ग्राहक नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। वांग गोंगजी ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था। कोई बात नहीं, विस्तार में बताओ क्या हुआ। लूमिंग का चेहरा शांत था। ये गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं थी। दुकान देर से खुली, ये सच था, और खुद को गाली दिलवाने के लिए किसी को हायर करना। साफ था कि वो इस दुकान से हद से ज्यादा संतुष्ट था।
ये वैसी संतुष्टि थी जो अपनी पसंद की चीज़ न मिलने पर गुस्से में आकर होती है। ये असल में इस छोटी सी दुकान के लिए सबसे बड़ी तारीफ थी। अगर कोई आम ग्राहक होता तो कब का वापस मुड़ गया होता। कौन पैसे खर्च करता सिर्फ एक शिकायत करने के लिए। सच में उस लड़के की बातों से लूमिंग को काफ़ी कुछ समझ आ गया। कल रात के बाद वो वांगचंग वहां से गया ही नहीं था। सीधे दुकान के बाहर ही सो गया। सोचा था सुबह उठकर एक अच्छा नाश्ता करेगा और फिर निकल जाएगा, पर सुबह जिसे खुलना चाहिए था वो दुकान खुली ही नहीं। नहीं खुली तो नहीं खुली, वैसे भी कल रात पेट भरकर खाया था, ज्यादा भूख नहीं थी। सुबह नहीं खुली तो दोपहर में तो खुलनी चाहिए थी। वांग चंग बस इंतजार करता रहा, बस ये सोचकर कि अच्छे से खाना खाकर निकलेगा, पर नतीजा न सिर्फ सुबह दरवाजा नहीं खुला, दोपहर को भी नहीं खुला। देखते ही देखते अगर अब नहीं गया तो आज वापस नहीं पहुंच पाएगा। वांग चांग को हार माननी पड़ी। तभी लिन हाओ जड़ी बूटियां बेचने बाजार आया था। वहां से गुजरा तो उसने उसे मदद के लिए रोक लिया। उसे एक चांदी का सिक्का दिया। उसके पास जो सूखा खाना था वो ले लिया। साथ ही उसे वहां इंतजार करने को कहा। बस तब से इंतजार कर रहा है, अभी तक। बेशक इन जानकारियों के अलावा लूमिंग ने लिन हाओ से इस दुनिया के बारे में भी काफी कुछ पता किया। जिस वंश में वो हैं वो डाचेन वंश है। दाचेन वंश में सालों से लड़ाई चल रही थी। जनता की जिंदगी मुश्किल थी। 20 साल पहले तक जब लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी तब मुश्किल से युद्ध रुका। लेकिन अनाज की कमी, कपड़ों की कमी और यहाँ तक कि जनसंख्या भी बहुत कम हो गई थी। हालांकि इन सालों में थोड़ी राहत मिली और हालात सुधरे। लेकिन इस जगह पर इंसानी मुसीबतों के अलावा कुदरती आफतें भी कम नहीं थीं। कभी सूखा तो कभी बाढ़। पिछले कुछ सालों में तो फसल बिल्कुल नहीं हुई। बुरा शब्द भी इस हालात को बयान करने के लिए काफी नहीं है। आजकल आम जनता दिन में बस 2 कटोरी जंगली सब्जियों का घोल पीती है। चावल तो बड़े घरों के लोग ही खा सकते हैं। यहाँ तक कि आम जमींदार भी मोटा अनाज और सादा चावल खाकर पेट भरते हैं। सफेद चावल तो त्योहार पर मिलने वाली नायाब चीज है। बेशक इस दुनिया में गरीब हैं तो अमीर भी हैं। हर कोई भूखा नहीं है, वरना होटल का कोई वजूद ही नहीं होता। वांग चंग जैसे अमीर लड़के साफ तौर पर ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों की कमी नहीं है। बस मैं जिस कस्बे में हूँ वो कोई खास जगह नहीं है। इस जगह का नाम केहुओ कस्बा है। ये पहले राजधानी जाने का मुख्य रास्ता था, जल मार्ग का संगम था, व्यापारियों के आने जाने का बड़ा केंद्र था। अफसोस की बात है कि 20 साल पहले लड़ाई की वजह से जिला कचहरी बगल के कस्बे में शिफ्ट हो गई। वहाँ 20 सालों में अर्थव्यवस्था और नाम बन गया। ऊपर से कचहरी होने की वजह से सारे लोग वहाँ चले गए। नतीजा ये हुआ कि केहुओ कस्बे में अब कुछ पुराने रहने वालों और राहगीरों के अलावा करीब करीब कोई नहीं बचा। जब लोग कम हो गए तो बाकी चीजें भी विकसित नहीं हो पाईं। मेरी ये दुकान पहले ऐसे ही बंद हो गई थी। ये जगह पहले एक व्यस्त व्यापारी गली हुआ करती थी। अब सब खत्म हो गया है। अगर मैं दरवाजा न खोलता तो ये एक सुनसान गली होती। मालिक, मेरा इरादा गलत नहीं था। हाँ, वांग गोंगजी ने मुझे होटल साफ करने में भी मदद करने को कहा था, ताकि अगली बार जब वो आएं तो सब गंदा न हो। लिन हाव ने ये कहा और उठकर कपड़ा ढूंढने लगा, पर उसका पेट गुर करके बजने लगा। तुमने खाना नहीं खाया? लूमिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसे याद आया कि अभी लिन हाव ने कहा था कि वांग चंग ने उसका सूखा खाना ले लिया था। सोचा था कि वो अपने लिए कुछ बचा लेगा। लगता है ये एक ईमानदार लड़का है। कुछ नहीं बचाया। हे कोई बात नहीं। मैं काम जल्दी कर लेता हूँ, काम खत्म करके वापस जाकर खा लूंगा। वांग गोंगजी ने जो एक चांदी का सिक्का दिया है वो हमारे घर के लिए कई महीनों तक काफ़ी है। सूखा खाना उन्हें दे दिया तो भी मेरा ही फायदा है। लिन हाव ने जल्दी से कहा, ऐसा करो, मैं पहले तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। हमारे यहाँ और कुछ हो न हो, खाना तो है, लूमिंग ने कहा और रसोई की तरफ चल दिया। वैसे भी कुछ रुपयों की ही तो बात है आखिर। किसी को भूखे पेट काम पे तो नहीं लगा सकते। 3.5 मिनट बाद एक अनोखी खुशबू होटल में फैल गई। कितनी अच्छी खुशबू है। लिन हाव ने जोर से नाक से सांस ली, जैसे कोई छोटा कुत्ता हो। खाओ। लूमिंग ने एक प्लेट कुंगपाओ चिकन और एक कटोरी सफ़ेद चावल निकाला। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। लिन हाओ के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी काम कर रहा था। सफ़ेद चावल और मसालेदार मीट, क्या ये मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए है? इस एक वक्त के खाने में शायद आज की कमाई हुई पूरी चांदी चली जाएगी। कोई बात नहीं, इसे तुम्हारे काम का इनाम समझ लो, लूमिंग ने लापरवाही से कहा। नहीं, वांग गोंगजी ने पहले ही मजदूरी दे दी है, मैं और नहीं ले सकता। क्यों ना मैं इन चीज़ों के बदले ये खाना ले लूँ? हम सही है, मैं सुबह जड़ी बूटियां तोड़ने गया था बाजार बेचने के लिए। अभी दवाई की दुकान तक पहुंचा भी नहीं था कि वांग चांग ने मुझे रोक लिया। बस टोकरी में जो दवाई है वो ऐसे ही तोड़ ली थी, पता नहीं मालिक को पसंद आएगी या नहीं। लूमिंग जड़ी बूटियों को नहीं पहचानता था, पर कोई बात नहीं, उसके पास यूनिवर्सल इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर था। उसने एक फोटो खींची। सॉफ्टवेयर ने पहचान लिया कि ये वाइल्ड हुआंगजिंग है और उसकी कीमत भी बता दी, 50 युआन प्रति किलो। टोकरी देखकर लग रहा था कि कम से कम 5-6 किलो होगी। हिसाब लगाए तो 200 से ज्यादा की बिकेगी। कल वांग चांग ने जो दिया था उससे भी ज्यादा। कैसा है, क्या बदल सकते हैं? लिन हाओ थोड़ा घबराया हुआ था। पहले वो ये टोकरी दवाई की दुकान पर ले जाता था तो बस कुछ सिक्के मिलते थे। पता नहीं ये खाने के लिए काफ़ी होगा या नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे से अगर तुम्हारे पास और जड़ी बूटियां हों तो पहले मेरे पास लाना। मैं यहाँ सिक्के भी लेता हूँ। चांदी तो ज़्यादा नहीं बदल पाऊंगा, पर जड़ी बूटियां ले सकता हूँ, खास तौर पर ये जंगली वाली। जहाँ हर जगह खेती होती है वहाँ मॉडर्न जमाने में ये बहुत नायाब चीज़ है। किसान ने मन में हिसाब लगाया, पुराने जमाने में खरीदना, मॉडर्न जमाने में बेचना। ये रास्ता काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया मालिक, शुक्रिया मालिक। लिन हाओ की आंखें खुशी से नम हो गईं। शुक्रिया की क्या बात है, जल्दी खाओ, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। लूमिंग ने हाथ हिलाया।
हालांकि पता नहीं पुराने ज़माने में जड़ी बूटियां कितनी कीमती हैं, पर पहाड़ों में तो इसकी कीमत नहीं मिलती होगी। जैसे शहर में डूरियन महंगा मिलता है, लेकिन जहाँ पैदा होता है वहाँ तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही असली कीमत का बड़ा हिस्सा होता है। पर मेरी तरफ तो अलग है। मॉडर्न ज़माने में ट्रांसपोर्ट आसान है, कुरियर की सुविधा है। सबसे ज़्यादा कमी जंगली चीज़ों की ही है। अगर सही रास्ता मिल जाए तो इंटरनेट पर जंगली जड़ी बूटियां और भी अच्छी कीमत में बिक सकती हैं। जब लिन हाओ पेट भरकर खाना खा रहा था, तभी सुनसान गली में घोड़े के टप टप की आवाज़ आई। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। दीदी, यहाँ मिल गया। यहाँ एक दुकान है, खुशबू यहीं से आ रही है। पर यह दुकान बहुत गंदी लग रही है, क्या हमें चलना चाहिए? नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जा सकते। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मैं साफ नहीं कर पाया। जब नौकरानी को जाते हुए सुना, लूमिंग ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं होनी थी। उसके कुंगपाओ चिकन की खुशबू सीधे दरवाजे तक पहुंच गई। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ी नौकरानी भी नाक से सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर यह साफ नहीं है। हमें चलना चाहिए। मैं ट्रेंड हूँ, हमेशा दीदी का ख्याल रखती हूँ। मेरी दीदी कितनी कीमती हैं, वो इस गंदी दुकान का खाना कैसे खा सकती हैं? इस वेटर को देखकर ही पता चल रहा है, दुकान बिल्कुल साफ नहीं होगी। असल में मैं शुरू से ही नहीं आना चाहती थी, पर दीदी जो कभी खाना नहीं खाती, उन्होंने मुश्किल से हाँ कहा था। अगर वो खुशबू का स्रोत ढूंढना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मुझे लगा था कि ये कोई नया खुला हाई एंड रेस्टोरेंट होगा। किसे पता था कि ये इतनी पुरानी और छोटी सी दुकान होगी। ये देखने में भी गंदी लग रही है। अब मुझे यहाँ आने पर थोड़ा पछतावा हो रहा है। नहीं, साफ है, बिल्कुल साफ है। आप देखिए, ये सब्जियां हमारे मालिक ने बड़े ध्यान से बनाई हैं, ये बहुत साफ है। लिनहाओ घबरा गया। उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट आगे बढ़ा दी। प्लेट में अभी भी आधी कुंगपाओ चिकन बची थी, जिसमें चमकती हुई ग्रेवी नरम चिकन के टुकड़ों पर लिपटी हुई थी। इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। कितना मन कर रहा है खाने का। अब क्या करूं? उस प्लेट के बिल्कुल सामने खड़ी मेड के मन में कशमकश चल रही थी। दिमाग से सोचूं तो मैं किसी भी हाल में मिस को इस गंदी दुकान का खाना खाने की इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन अंदर की भूख मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं छक कर देखूं कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। कोई चारा नहीं था। ये बहुत खुशबूदार था। खास तौर पर जब प्लेट नाक के इतने पास हो तो खुशबू बार बार नाक में जा रही थी। मिस, क्या मैं चिंग्या ने थूक निकली? वो बस कहने ही वाली थी कि क्या वो खुद पहले चक्कर देख ले कि तभी अंदर से दुकानदार की आवाज़ आई। लिन हाओ, अगर ग्राहक नहीं खाना चाहते तो वापस आ जाओ। मेरे यहाँ का खाना सच में ज़्यादा साफ नहीं है। ये लोग बड़े घर के हैं, बहुत नाजुक हैं। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। लूमिंग जब ये कह रहा था तो वो बिल्कुल सच कह रहा था। ये तो प्रीमेड खाना है, किसे पता ये कैसे बना है। अगर इसमें कोई गंदी चीज़ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? बाकी लोग तो ठीक हैं। जैसे आजकल के लोग रोज़ बाहर का खाना और प्रीमेड खाना खाते हैं, वो तो आदी हो चुके हैं। उनके लिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैंग चंग देखने से ही मार्शल आर्टिस्ट लगता है, वरना वो एक बार में इतना सारा खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। और लिन हाओ, वो तो मोटा अनाज और जंगली सब्जियां खाकर बड़ा हुआ है, उसकी तो और भी चिंता नहीं है। जो खाना उसे बीमार नहीं करेगा वो उसे और मजबूत बनाएगा। लेकिन इस कैरेज में बैठी ये मेड, इसके नौकर और कैरेज के तौर तरीके से पता चलता है कि ये किसी बड़े घर की बड़ी बेटी है। ऐसी लड़की जो हमेशा नेचुरल, ग्रीन और सेफ खाना खाने की आदी हो। अगर वो मेरे यहाँ का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वाला प्रीमेड खाना खाएगी तो मुझे सच में डर है कि कहीं वो बीमार न पड़ जाए। इसलिए अभी जो मैंने कहा उसमें तंज का 1% भी मतलब नहीं था। वो मैंने पूरे दिल से सच कहा था। दुकानदार साहब, माफ़ी चाहती हूँ, मेरी मेड को बात करने की तमीज़ नहीं है। ये खाना मुझे चाहिए। मिस, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे यहाँ का खाना सच में साफ़ नहीं है। आप बिल्कुल मत खाइए, इसे खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा, हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं। लूमिंग ने अच्छी नीयत से समझाया। मैं सच में मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन इतनी सीधी सफाई सुनने में और भी ज़्यादा तंज जैसी लग रही थी। कौन सा रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा होगा जो कहेगा कि उसका खाना साफ नहीं है? मैं समझ गई, उस पवित्र आवाज़ वाली लड़की ने शांति से कहा। समझ गई तो अच्छी बात है, समझ गई तो अच्छी बात है। लूमिंग को लगा कि कैरेज में बैठे इंसान को बात समझ आ गई और उसने राहत की सांस ली। दुकानदार, हम एक तायल चांदी देंगे तुम्हारी एक डिश के लिए। बाकी पैसे मेरी मेड की बदतमीजी के लिए हर्जाना समझ लेना। चिंग्या ने पैसे दिए। मिस, क्या एक तायल कुछ ज़्यादा नहीं है? चिंग्या नाम की मेड ने थोड़ा अनिच्छा से कहा। यह खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक तायल चांदी से ज़्यादा का नहीं है। पैसे दो। अपनी मेड के सामने उसकी आवाज़ इतनी नरम नहीं थी, बल्कि गंभीर थी। साफ था कि वो इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती थी। मैं उम्मीद और प्रशंसा से अपने मालिक को देख रहा था। इतनी देर में ही मालिक ने एक तायल चांदी कमा ली। अगर मैं डॉक पर जाकर बोझ उठाता तो कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते, लेकिन मालिक ने बस एक वक्त के खाने में ही कमा लिए। वो तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे यहाँ का खाना सच में असुरक्षित है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अगर आपका पेट खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लूमिंग को अचानक मिले पैसे से कोई खुशी नहीं हुई, उसे मुसीबत का डर था। और मुझे सच में अपने प्रीमेड खाने पर भरोसा नहीं है। 5 रुपए का एक पैकेट, क्वालिटी की तो कोई गारंटी ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब हुई तो वो मेरी गलती होगी, दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कैरेज के अंदर से आवाज़ सुनाई दी, जैसे उसे कोई परवाह न हो। मैं अभी भी थोड़ा और समझाने की कोशिश करना चाहता था। 10 तायल। कैरेज में बैठे इंसान का सब्र अब खत्म हो गया था। खत्म। बस एक सू की आवाज़ आई और एक चांदी का सिक्का कैरेज से बाहर उड़ा, बिना किसी चूक के सीधा लूमिंग के हाथ में आ गिरा। उसने वजन तोला, न कम न ज़्यादा, पूरे 10 तायल। तो फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तबीयत खराब हुई तो वापस आकर मुझे परेशान मत करना। लूमिंग ने दिल कड़ा किया।
पैसे मिल रहे हैं तो मना करना बेवकूफ़ी है। मैं पैसे थोड़ी ठुकराऊंगा। वैसे भी सबने खाया है। कोई वजह नहीं कि ये नाजुक लड़की इसे ना खा सके। ये कहकर लूमिंग किचन की तरफ मुड़ गया। वही पुरानी प्रोसेस और जल्द ही कुंग पाओ चिकन का एक बोल तैयार हो गया। पहले कुछ ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए लूमिंग ने लकड़ी के पैकिंग बॉक्स खरीदे थे। अब वो काम आ गए। थोड़ी ही देर में कुंग पाओ चिकन का एक बॉक्स और साथ में चावल का एक बॉक्स पैक हो गया। मिस, आप बिल्कुल मत खाइएगा, मेरा खाना सच में साफ नहीं है। लूमिंग ने हाथ में भारी चांदी पकड़कर खुशी खुशी दूर जाती कैरेज को एक और बार चेतावनी दी। मिस, ये आदमी बहुत बदतमीज है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। चिंग्या कैरेज के साथ चल रही थी और पीछे से आती आवाज सुनकर उसे लगा कि लूमिंग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में पैर पटकने लगी। बार बार ये कहना कि उसका खाना साफ नहीं है, क्या ये उसकी बात का मजाक उड़ाना नहीं है? उन्होंने इतने पैसे भी दे दिए, फिर भी ये दुकानदार मजाक उड़ा रहा है। कितना घटिया इंसान है। रहने दो, अगली बार से हम उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे। मिस की आवाज़ अभी भी साफ और शांत थी, जैसे कोई हलचल न हो। तो मिस, इस खाने का क्या करें? क्या मैं पहले चक्कर देख लूं कि कोई दिक्कत तो नहीं? चिंग्या इसे फेंकना चाहती थी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। कोई चारा नहीं था। खुशबू बहुत ज़्यादा थी और खाना देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। हम मिस की आवाज़ हवा के झोंके जैसी हल्की थी। बहुत अच्छा। मिस की इजाज़त मिलते ही चिंग्या ने और इंतज़ार नहीं किया और झट से बॉक्स खोल दिया। फा की हल्की आवाज़ के साथ ढक्कन खुला और गर्मा गर्म खुशबू एक छोटे तूफान की तरह बाहर आई, सीधा नाक में घुस गई। बॉक्स के बीच में कुंग पाओ चिकन शांति से रखा था, जैसे कोई कलाकृति हो। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चिकन नरम और सुनहरा था। हर टुकड़ा चमक रहा था और अपनी स्वादिष्ट होने की कहानी सुना रहा था। गाढ़ी हुई ग्रेवी एक सुंदर लिबास की तरह चिकन पर लिपटी हुई थी। हर टुकड़ा रसीला था, जिसे देखकर नजर हटाना मुश्किल था। चिंग्या ने ध्यान से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। पल भर में ही स्वादिष्ट स्वाद जीभ पर फैल गया। चिकन नरम और रसीला था। स्वाद इतना बढ़िया था कि बार बार खाने का मन करे। दूसरे बॉक्स में सफेद चावल के दाने अलग अलग दिख रहे थे, जैसे मोती हों। हर दाने में हल्की सी मीट की खुशबू थी जो भूख बढ़ा रही थी। चिंग्या ने चॉपस्टिक से थोड़े चावल उठाए और चक्कर देखा। चावल नरम और मीठे थे। कुंग पाओ चिकन के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट मैच था। चिंग्या, जो सिर्फ मिस के लिए टेस्ट करने वाली थी, एक के बाद एक निवाला लेती गई और रुक ही नहीं पाई। हम जल्द ही कैरेज एक हवेली के सामने रुक गई। दरवाजे पर सू लिखा हुआ था। ये वही मशहूर सू परिवार था। कैरेज में बैठी लड़की सू परिवार की बड़ी बेटी सू जिन्हे थी। मिस, हम घर पहुंच गए। ओ नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने गलती से सारा खाना खा लिया। अब क्या होगा? क्या मैं वापस जाकर एक और बॉक्स ले आऊं? चिंग्या गुस्से में पैर पटकने लगी। सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसे खाया है कि ये कितना स्वादिष्ट था। लेकिन मैं तो बस खुद ही खाती रही। मैं तो मिस के लिए बचाना ही भूल गई। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। जरूरत नहीं है, बस एक डिश ही तो थी। किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अब वहां कभी नहीं जाओगी, सुजिन्हे ने थोड़ा हैरानी से पूछा। उसकी मेड ऐसी लालची नहीं थी। आज इसे क्या हो गया है? लेकिन मिस, ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। कितना भी स्वादिष्ट हो, आखिर एक डिश ही तो थी। चलो घर के अंदर चलो। मैं अमीर घर में पली बढ़ी हूँ, क्या कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए मन हुआ था। लेकिन दुकानदार ने बार बार तंज कसे। मैं भी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ। दिल में थोड़ा गुस्सा तो था ही। वैसे भी मेरा खाने का इरादा नहीं था। अब जब खाना खत्म हो गया है तो और भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मिस, वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। चिंग्या अभी भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सब्जी मैंने खाई थी, सिर्फ मुझे ही पता है कि उसका स्वाद कितना लाजवाब था। उसने मुझे और खाने के लिए मजबूर कर दिया। रहने दो, वापस घर चलो। रेस्टोरेंट में सूजिंग होंग से मिलने के बाद लिन हाओ बेचैन हो गया। उसने सफाई शुरू कर दी। उसने पानी भरा, कपड़ा उठाकर हर कोने को जोर जोर से रगड़कर साफ करने लगा। हर जगह को कम से कम 4 बार साफ किया। फर्श को भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फर्श को शीशे की तरह चमकाना चाहता हो। दरवाजे पर लगे साइनबोर्ड को भी इतना चमकाया कि वह चमकने लगा। दूर से देखने पर ही वह बहुत साफ और बढ़िया लग रहा था। बेशक इतनी मेहनत से काम करने का नतीजा सामने आ गया। रात हो चुकी थी। पहली मंजिल मुश्किल से साफ हो पाई थी, दूसरी मंजिल को तो छुआ तक नहीं गया था। बस करो, अब और मत रगड़ो। लूमिंग ने समय देखा। रात के 8 बज चुके थे। उसने जल्दी से लिन हाओ को रोका, जो अभी भी झुककर सफाई कर रहा था। नहीं मालिक, मैंने वांग गोंगजी से पैसे लिए हैं। जो वादा किया है वह पूरा करना ही होगा। लिन हाओ के हाथ नहीं रुके। एक तो मैंने पैसे लिए हैं तो काम करना ही पड़ेगा, और दूसरा, मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। न सिर्फ मुझे सफ़ेद चावल खिलाए, बल्कि मुझे टॉप क्लास का स्वाद भी चखने को मिला। शायद भगवान भी ऐसा ही खाना खाते होंगे। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेहनत करने के अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा। मैंने सोच लिया है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर कुछ समय बाद मैं यहाँ आकर मालिक की मदद करूंगा, वरना मालिक की अच्छाई का एहसान कैसे चुकाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम काम मत करो, लेकिन आज हमें दुकान बंद करनी होगी। तुम कल वापस आ सकते हो। बेशक हम सुबह दुकान नहीं खोलेंगे। तुम पहले पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां ला सकते हो और दोपहर में यहाँ आकर काम जारी रख सकते हो। लूमिंग अपने मन में हिसाब लगा रहा था कि आज अच्छी कमाई हुई है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है।
10 ताइल चांदी। पुराने जमाने के सोने और चांदी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये एक ताइल सोने के बराबर है। सोने की कीमत चांदी से कहीं ज्यादा महंगी होती है। मैंने अभी चेक किया, अभी सोने की कीमत 9 लाख प्रति किलो से ज्यादा है। एक ताइल सोना मतलब 40-50 हजार रुपए। एक दिन में 40 हजार से ज्यादा की कमाई, ये तो बहुत ही शानदार है। अमीर लोगों के माफी मांगने का ये तरीका सच में इतना साधारण है कि गुस्सा भी नहीं आता। मैंने भी समझ लिया है, पैसे को एंटीक की तरह नहीं बेच सकते। कोई बात नहीं, तांबा और चांदी की कीमत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस सोना कीमती होना चाहिए। आगे कमाई हुई तो सब जमा करूंगा और अंत में उसे सोने में बदलकर बेच दूंगा। मेरे वहाँ चांदी और सोने का एक्सचेंज रेट 90 और 1 का है। भले ही यहाँ के सोने की प्योरिटी कम हो, पर अगर वह असली सोना है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। बेशक आज इतनी कमाई हुई है तो थोड़ा आलस तो बनता है। जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, वैसे भी रात को कोई ग्राहक नहीं आने वाला। मालिक, क्या आपको सच में जड़ी बूटियाँ पसंद है? बिल्कुल, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम मेरे लिए जड़ी बूटियाँ लाओगे तो मैं न सिर्फ पैसे दूंगा बल्कि खाना भी खिलाऊंगा। सच में? मालिक जो कह रहे हैं क्या वह सच है? खाना तो मैंने खाया है, उसे भगवान का खाना कहना भी कम होगा। और साथ में सफ़ेद चावल, क्या ये ऐसी चीज़ है जो मैं रोज़ खा सकता हूँ? जहाँ तक जड़ी बूटियों की बात है, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे उस बड़े पहाड़ में और कुछ हो ना हो, जड़ी बूटियाँ बहुत हैं। बस पहले उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, इसलिए मैं कभी कभी ही तोड़ कर लाता था। अब अगर खाना मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव वालों को भी साथ लेकर तोड़ने जाऊं। मैं सीधा साधा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं, वरना जड़ी बूटियां तोड़कर शहर में बेचने क्यों आता। गांव में मेरे उम्र के बहुत से लोग खाली बैठे हैं, कुछ और नहीं तो जड़ी बूटियां तो तोड़ ही सकते हैं। पहले जड़ी बूटियां अच्छी नहीं बिकती थीं, इसलिए मैं खुद तोड़ता और खुद बेचता था। लेकिन अगर मालिक को सच में चाहिए तो मुझे बीच बचाव करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। थोड़ा कम कमाऊंगा तो चलेगा, बस खाना मिलना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं दुकान पर ही रुककर मालिक के लिए काम करना चाहता हूँ और थोड़े पैसे और कमा लूंगा। वह सफ़ेद चावल और लाजवाब खाना, कहाँ और काम करके इतना अच्छा खाना मिल सकता है? बिल्कुल सच है। तुम बस लाओ, मैं सब खरीद लूंगा। लूमिंग को अपने बचपन के दोस्त की याद आई। मेरा एक दोस्त है जिसके घर में टीसीएम क्लिनिक है। इन सालों में मैं अक्सर अपने दोस्त को शिकायत करते हुए सुनता हूँ कि आजकल की जड़ी बूटियां नकली होती जा रही हैं। आर्टिफिशियल तरीके से उगाई गई जड़ी बूटियों में असर ही नहीं होता, बहुत से पुराने नुस्खे काम ही नहीं करते। तुम बताओ, अगर दवा सही ना हो तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है? मेरा दोस्त अब मरीजों को खुद दवा लेने बाहर नहीं भेजता, वह खुद ही दवा तैयार करके देता है, वरना असर की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आजकल अच्छी जड़ी बूटियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, उन्हें खुद ही जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता है। और यह भी पक्का नहीं कि मिलेंगी ही। अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है, मजबूरी में आर्टिफिशियल जड़ी बूटियों से काम चलाना पड़ता है। फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, पर असर फिर भी जंगली जड़ी बूटियों जैसा नहीं होता। अगर मुझे ऐसा स्थायी खरीदने का जरिया मिल जाए तो मुझे चीजें बेचने की चिंता नहीं होगी। ठीक है मालिक, तो मैं अब चलता हूँ, कल वापस आऊंगा। लिन हाओ इतना उत्साह में था कि चलते वक्त लड़खड़ा रहा था जैसे नशे में हो। दिन इतना बीत गया है, क्या रात का खाना खाकर नहीं जाओगे? लूमिंग को थोड़ी चिंता हुई। नहीं नहीं मालिक, अब और खर्चा नहीं करवा सकता। मालिक, मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। लिन हाओ खुशी खुशी मुड़कर भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। हाँ, आज रात मैं उत्साह के मारे सो नहीं पाऊंगा। उसके उत्साह से अलग कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परेशानी में सो नहीं पाएंगे। राजधानी ताइफेंग लू के एक शानदार कमरे में कुछ मजबूत आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। हंसी मजाकर चल रहा था। आओ आओ वांगशाओ, राजधानी में बिछड़ने के बाद 3-4 महीने हो गए। इस बार हम भाइयों ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए पार्टी रखी है। तुम्हें अच्छा खाना और पीना ही पड़ेगा। हाँ वांगशाओ, इस सफर में तुमने बहुत तकलीफ उठाई होगी, खाने पीने में भी समझौता किया होगा। इस बार वापस आए हो तो अच्छे से पार्टी करो। सही कहा सही कहा। देखो ये भुना हुआ बत्तख और चूसा हुआ चूजा, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। चक्कर देखो, क्या वही स्वाद है? वांग चंग बीच में बैठकर सबके साथ शराब का आनंद ले रहा था। मेज पर रखे सभी पकवान उसके पुराने पसंदीदा थे, इस बार उसे जी भरकर आनंद लेना था। कुछ घूंट शराब पीने के बाद वांग चांग ने अपनी चॉपस्टिक्स सामने रखे भुने हुए चूजे की तरफ बढ़ाई। हल्के से खींचकर एक टांग अलग की। वही पुराना तरीका। वांग चांग संतुष्ट था। उसने टांग मुंह में डाली, पर एक बाइट लेते ही उसे लगा कि स्वाद कुछ अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले जैसा स्वाद नहीं है? वांगशाओ, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे? क्या स्वाद कुछ अलग है? क्या टाइफिंग लू ने बावर्ची बदल दिया है? वांग चांग ने हैरानी से पूछा। पहले यह भुना हुआ चूजा मेरा सबसे पसंदीदा था, पर अब एक बाइट लेते ही खाने की इच्छा खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि स्वाद फीका है, पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। बदला नहीं है? क्या यह हमेशा से ऐसा नहीं था? यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, पहले जैसा स्वाद नहीं लग रहा। वांग चांग ने फिर से चक्कर देखा। सच में पहले जैसा मजा नहीं था। क्या इसे स्वादिष्ट कह सकते हैं? वांग शाओ, क्या तुम्हारा स्वाद बदल गया है? शायद कुछ महीनों तक न खाने की वजह से आदत छूट गई होगी। कोई बात नहीं, दूसरी सब्जियां चक्कर देखो, ये पूरी मेज तुम्हारी पसंद की है। आसपास के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन जैसे लोग जो महीनों तक सफर करते हैं, उनका स्वाद बदलना आम बात है। शायद शायद ऐसा ही हो। वांग चांग ने सर हिलाया और दूसरी सब्जियां छक्कर देखीं। अंत में मजबूरी में चॉपस्टिक्स नीचे रख दीं। पहले क्यों नहीं पता चला? ताइफेंग लू का खाना इतना फीका और बेस्वाद है, गले से नीचे उतरना मुश्किल है। अगर वह कुंग पाओ चिकन की बात करें तो ऐसा लगता था जैसे स्वाद की दुनिया में नाच रहा हो। पर यह सब्जियां तो ऐसी हैं जैसे पानी में उबालकर परोस दी गई हों, बिना स्वाद के, जैसे पेट भरने का सूखा खाना। सोचो, मैं वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक का बेटा पहले ये सब कैसे खा लेता था?
वांग शाओ, क्या हुआ? भूख नहीं है क्या? क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या किसी वैद्य को बुलाएं? उसके बॉडीगार्ड ने चिंता से पूछा। वांग चियांग वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का भविष्य है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। सोचो, हमारा वेयुअन सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार देश भर में फैला है। यहाँ तक कि दरबार भी कभी कभी हमसे सामान भिजवाता है। हम जैसे बड़े कारोबार के लिए एक जिम्मेदार उत्तराधिकारी बहुत जरूरी है। वांग चियांग की पढ़ाई लिखाई भले ही ज्यादा ना हो, पर मार्शल आर्ट्स में वह युवाओं में सबसे आगे है। कुछ साल और अनुभव मिल जाए तो सिक्योरिटी एजेंसी का काम उसे सौंपा जा सकता है। ऐसे समय में उसका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। नहीं नहीं, बस राजधानी वापस आते हुए रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश खाई थी। उस डिश के सामने यह सब सुअर के खाने जैसा लग रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा। देखो ये चिकन कितना सूखा है। जो चिकन मैंने खाया था वह कितना मुलायम और रसीला था, उस पर लगी सॉस चमक रही थी, वह तो लाजवाब था। और स्वाद की तो बात ही मत करो, बस फीका है। उस डिश में तो एक बाइट लेते ही दर्जनों स्वाद मुंह में फूट पड़ते थे, पर फिर भी सब अलग अलग महसूस होते थे। सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। वांग चांग ने कल रात के खाने को याद किया और उसके मुंह में अपने आप पानी आ गया। क्या इतना चमत्कारी था? यह तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर ऐसा है तो क्या वह भगवान का खाना था? उसके बॉडीगार्ड ने यकीन नहीं किया। हम सब सिक्योरिटी गार्ड हैं, देश भर में घूमे हैं, हर जगह के मशहूर रेस्टोरेंट देखे हैं, पर सच कहूँ तो राजधानी के यह 8 बड़े रेस्टोरेंट ही सबसे बेहतर हैं। दूसरी जगह के रेस्टोरेंट शायद बराबर होंगे, पर कोई इतना अच्छा कैसे बना सकता है कि इन 8 बड़े रेस्टोरेंट को बेकार कह दे? शायद राजमहल के बावर्ची भी इतना बड़ा दावा ना करें। कहावत है कि विद्या और कला का असली मोल सम्राट के यहाँ ही मिलता है। राजमहल के बावर्ची इस दौर की कुकिंग के शिखर पर हैं। सिर्फ वही जो राजमहल से निकलते हैं या जो रिटायर हो जाते हैं वही दूसरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। राजधानी के 8 बड़े रेस्टोरेंट में हर जगह राजमहल के पुराने बावर्ची हैं, इसलिए वह दूसरी जगह से बेहतर हैं। बेशक कुछ अपवाद हो सकते हैं, हर जगह की अपनी खासियत होती है, एक दो डिश अच्छी हो सकती है, पर किसी को इतना पागल कर देना कि वह खाना पीना भूल जाए, ये थोड़ा ज्यादा है। कम से कम मुझे तो यकीन नहीं है। अरे वह सच में भगवान का खाना था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट और अलग अलग स्वाद वाला खाना नहीं खाया। वैंग चांग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। वह स्वाद उसके वर्णन करने की क्षमता से बाहर था। तो वांग शाओ ने वह कहाँ खाया? एक चतुर बॉडीगार्ड ने पूछा। मशहूर रेस्टोरेंट तो गिने चुने हैं, सब वहाँ गए हैं। नाम बताओ तो पता चल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं, राजधानी से एक दिन के रास्ते पर केहुओ टाउन में है। वहाँ एक, कैसे कहूँ, देखने में तो पुराना लगता है वह रेस्टोरेंट। उसके अंदर जो कुंग पाओ चिकन मिलता है वह लाजवाब है। मैं कल रात वहां से गुजरा और एक बार में 11 प्लेट खा गया। अफसोस की बात यह है कि वह दुकानदार आज दोपहर तक दुकान नहीं खोली, जिस वजह से मुझे भूखे पेट वापस आना पड़ा। यह सोचकर ही वांग चांग को गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी केहुओ टाउन से कई बार गुजरा हूँ, वहाँ तो कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। हाँ, मैं भी केहुओ टाउन अक्सर जाता हूँ। वहाँ सबसे पुराना रेस्टोरेंट तो 7-8 साल पहले का था। अब तो वहाँ बहुत सन्नाटा है, सुना है वहाँ भूत भी आते हैं। रात को दरवाजा खोलना और दिन में दुकान बंद रखना। वांग शाओ, कहीं आपने भूत तो नहीं देख लिया? क्यों ना हम मंदिर जाकर माथा टेक लें और बुरी बलाओं को दूर करें। थू थू थू। इस बियावशी में बहुत यांग ऊर्जा है। मैं इतना नेक हूँ कि भूत भी मुझे देखकर छिप जाते हैं। मैं भूत कैसे देख सकता हूँ? और वैसे भी अगर सच में किसी से सामना हो भी गया तो वह किसी की ऊर्जा पीने वाली सुंदर चुड़ैल होगी, कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी भूत थोड़ी होगा। ऐसा कहते हुए वांग चंग के दिल में थोड़ी घबराहट थी। क्या पता सच में किसी भूत की दुकान से तो नहीं टकरा गया। क्यों ना किसी दिन मंदिर जाकर माथा टेक लूं, पक्का भूत का चक्कर है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी सब्जी हो सकती है जिसके लिए वांग शाओ इतने पागल हो रहे हैं। सब्जी का स्वादिष्ट होना मुमकिन है, पर इतना स्वादिष्ट कि इंसान कुछ और खा ही ना सके। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, भूत है, पक्का भूत है, एक बियावशी ने पुख्ता तौर पर कहा। बिल्कुल, जो चीज़ इंसान को खाने पीने की सुध भुला दे वह अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है? शाओ, आप पक्का किसी बुरी चीज़ के चक्कर में पड़ गए हैं। एक और बियाओशी ने यकीन के साथ कहा। इतना भी बुरा नहीं होगा। वह सब्जी सच में ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी और न कभी सुनी थी। मालिक भी बुरा इंसान नहीं लगता, और वहाँ के सफ़ेद चावल भी बहुत खुशबूदार हैं, विला के चावलों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। वांग चंग हैरानी से लू मिंग का बचाव करने लगा। खाना कितना भी अच्छा हो, कितना स्वादिष्ट हो सकता है, पक्का भूत ने आप पर जादू कर दिया है। वांग शाओ, मेरी दादी भूत भगाना जानती हैं। कल मैं उन्हें आपको दिखाने के लिए बुलाऊंगा। एक बियावशी ने उत्साह से सुझाव दिया। नहीं, मैंने सच में कोई भूत नहीं देखा। सच में वह दुकान बिल्कुल असली है और सब्जियां भी असली हैं। वह सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। वांग चंग अपने फैसले पर अड़ा रहा। शाओ, ऐसा नहीं है कि हम आप पर यकीन नहीं कर रहे, पर आप जो कह रहे हैं वह बहुत अजीब है। रात को दुकान खोलना, 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट खाना और दिन में दुकान बंद रखना, दुनिया में ऐसी दुकान कहाँ होती है? मुझे लगता है हमें जल्दी किसी तांत्रिक को ढूंढकर भूत भगाना चाहिए। बाकी सबने भी शक जताया। हे मेरा गुस्सा, तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? वह सच में स्वर्ग जैसा स्वाद था। छोड़ो, तुम लोगों ने कभी खाया नहीं है, तुम लोगों को समझाना बेकार है। वांग चांग को भी गुस्सा आ गया। वांग शाओ, भाइयों की भी गलती नहीं है, हमने कभी चखा नहीं तो कैसे यकीन करें? वैसे भी वह जगह जिंगचेंग से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वांग शाओ खाना चाहते हैं तो हम घोड़े दौड़ाकर कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। क्यों न कल वांग शाओ हम में से कुछ फ्री भाइयों को साथ ले चलें और खुद देख लें, तब सच और झूठ का पता चल जाएगा। एक थोड़ी उम्र दराज बियाओशी ने बात संभाली। लूशू, आप सही में कई दशकों से देश विदेश घूमने वाले अनुभवी बियाओशी हैं। ठीक है, यही तय रहा। पर वहां रहने की जगह नहीं है और यह भी नहीं पता कि दुकान कब खुलती है।
ऐसा करते हैं, कल हम देर से निकलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। वांग चांग में भी उत्साह आ गया। मैं अभी एक निवाला असली कुंगपाओ चिकन खाना चाहता हूँ, दूरी कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। जिंदगी में इंसान अच्छे खाने के लिए ही तो जीता है। रेस्टोरेंट से लिन हाओ को विदा करने के बाद लूमिंग बेचैनी से बिस्तर पर लेट गया और अपना फ़ोन निकालकर अपने बचपन के दोस्त को मैसेज भेजा। हाँ, बोलो। काम की बात करो, मुझे अपने घर बुलाकर घटिया सब्जी खिलाने का झूठ मत बोलो। नहीं खाना तो मत खाओ। तुम नहीं खाओगे तो और बहुत लोग हैं। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम लोग जंगली जड़ी बूटियां खरीदते हो? खरीदते हैं, क्यों नहीं? कौन सी जड़ी बूटियां हैं? पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। कल तुम खुद आकर देख लेना। हाँ, दोपहर में आना। चिंता मत करो, मैं सुबह तो वैसे भी नहीं उठ पाऊंगा। गेम लॉगिन करो। अगले दिन दोपहर को रेस्टोरेंट में लूमिंग अभी उठा ही था। जम्हाई लेते हुए दरवाज़ा खोला। लिनहाओ पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था, पीठ पर वही बड़ा टोकरा लटकाए हुए। जमीन पर दो और टोकरे रखे थे जिनमें कल देखी गई ह्वांगजिंग के अलावा और भी अनजान जड़ी बूटियां थीं। कुल मिलाकर 3 बड़े भरे हुए टोकरे थे। मालिक, ये वो हैं जो मैंने आज सुबह सबके घरों से इकट्ठा की है। आप देखिए कि क्वालिटी कैसी है। लिन हाओ के दिल में डर था। कल रात वापस लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे गांव वालों को बताने का वक्त नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, गांव के लोग आमतौर पर ये जड़ी बूटियां रखते हैं। आज सुबह मैंने घर घर जाकर जड़ी बूटियां तोड़ने वालों को बताया और इसी बहाने इकट्ठा कर लिया। पूरे 3 बड़े टोकरे, सोचा कुछ पैसे मिल जाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हें एक करियान चांदी देता हूँ। लूमिंग को पैसों का कोई खास अंदाजा नहीं था। मेरे पास 15 तांबे के सिक्के, एक करियान चांदी और 10 तायल चांदी थी। 15 सिक्के कम पड़ते, 10 तायल बहुत ज्यादा होते। एक करियान चांदी बिल्कुल सही था। वैसे भी एक करियान चांदी 50-60 रुपए के बराबर ही होती है। इतनी सारी जंगली जड़ी बूटियां खरीदना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। इसमें बहुत सारा सूखा माल है जो कल के ताजे माल से ज्यादा कीमती है। आखिरकार सूखने के बाद पानी निकल जाता है। वजन और क्वालिटी दोनों अलग होते हैं। ये क्या, ये बहुत ज्यादा नहीं है? लिनहाउ थोड़ा हकलाया। पहले तो सिर्फ 100 वेन मिलते थे। वह पहले जब दवा की दुकान पर यह बेचने जाता था तो 50-60 वेन मिलना ही बड़ी बात होती थी, और तब भी दुकान का मालिक नखरे दिखाता था। ज्यादा नहीं है, बस एक कयान चांदी लो। लूमिंग ने सहजता से पिछले कुछ दिनों में मिली एक कयान चांदी लिनहाउ की तरफ उछाल दी। डिंग! फोन का नोटिफिकेशन बजा। लगता है वह आ गया है। लूमिंग ने मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। टोकरे उठाए और किचन की तरफ चल दिया। लिनहाउ ने मदद करनी चाहिए पर उसे रोक दिया गया। नहीं, किचन और खेती में बाहर वाले नहीं आ सकते। लूमिंग को पता था कि कल सफाई करते वक्त मैंने लिनहाउ को पुराने जमाने का किचन दिखा दिया था, पर मॉडर्न किचन में उसे बिल्कुल नहीं आने देना था, इसलिए उसे किचन में आने से मना कर दिया ताकि झंझट ना हो। ठीक है मालिक, मैं काम पर जाता हूँ। लिनहाउ भी बात मान गया। रेस्टोरेंट के अपने नियम होते हैं। पुराने जमाने के हर काम में राजदारी रखी जाती थी, चाहे खाना बनाने वाला बावर्ची हो, बढ़ई हो या डॉक्टर का शिष्य, सब अपने काम को छुपा कर रखते थे। बहुत सी चीजें तो देखने तक की इजाजत नहीं होती थी, खासकर खाना बनाने की कला, जो कभी कभी बस देखने से ही सीख ली जाती थी। इसलिए लूमिंग का किसी को किचन में न आने देना बिल्कुल जायज था, और इससे किसी को शक भी नहीं होगा। जाओ जाओ। लूमिंग ने हाथ हिलाया और टोकरे लेकर किचन से होते हुए मॉडर्न डिलीवरी शॉप में वापस आ गया। खर्र शटर ऊपर उठा, बाहर एक पतली सी परछाई दिखाई दी। बाहर खड़ा व्यक्ति लंबा था, नाक पर काले फ्रेम का चश्मा था, चेहरा साफ सुथरा और एक विद्यार्थी जैसा दिख रहा था। यह लूमिंग का बचपन का दोस्त था, जिसके घर में टीसीएम क्लिनिक थी। ली टोंगरेन। टोंगरेन, वाह भाई, इतनी सारी अच्छी चीजें। अरे, ये सब तुमने कहाँ से निकाली? हम मेरे पूर्वजों का बेंचाओ गैंगमू लिखने वाले ली शिजेन से कुछ रिश्ता था, इसलिए हम टीसीएम परिवार से हैं। सच क्या है और झूठ क्या, ये कोई नहीं जानता। वैसे भी आजकल बिना किसी नाम के कोई टीसीएम डॉक्टर के पास इलाज करवाने नहीं आता। तुम तो कल रात मेरे साथ गेम खेल रहे थे, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जल्दी दिखाओ क्या क्या है। लूमिंग के दरवाजा पूरा खोलने से पहले ही ली टोंगरेन दरवाजे की दरार से अंदर घुस गया और सीधे टोकरे में सर डाल दिया। 5 साल पुरानी हुआंगजिंग और ये 10 साल पुरानी, ये पक्का जंगली है। अच्छी चीज है। तियनक्विजी, ये भी अच्छी है, बाहर 100 रुपये प्रति किलो बिकती है। और ये छुए शंग इजी हाओ, ये तो सच में बहुत अच्छी चीज है। तिएपी शिहू, जंगली होने की संभावना 100% है, बहुत दुर्लभ चीज है, बाजार में 30 से 50 हजार प्रति किलो मिलती है। तुमने ये सब कहाँ से निकाली? ली टोंगरेन की आंखें चमकने लगीं। ये चीजें, हालांकि हर चीज थोड़ी थोड़ी है, पर इनकी दुर्लभता ही इनकी ताकत है। आजकल जंगली जड़ी बूटियां ढूंढना नामुमकिन है, जब तक कि आप उन गहरी पहाड़ियों में न जाएं जहां इंसान न पहुंच सके। वरना हर जगह खेती की हुई जड़ी बूटियां हैं, असली जंगली तो मिलती ही नहीं। कहते हैं ना, 1 साल खेती करो तो जमीन 3 साल के लिए बेअसर हो जाती है। खेती की हुई जड़ी बूटियां जमीन की ऊर्जा को बहुत ज्यादा सोख लेती हैं। जमीन की ऊर्जा पूरी नहीं पड़ती, इसी वजह से बहुत से पुराने नुस्खे नकली लगते हैं। असल में नुस्खे खराब नहीं होते, जड़ी बूटियां गलत होती हैं। जब दवा ही नकली हो तो असर कैसे होगा? गांव के रिश्तेदारों ने भेजी है, मुझसे कहा कि बिकवाने में मदद कर दो। बताओ, लोगे या नहीं? लूमिंग को भी हैरानी हुई। सोचा था कि लिंग हाउ शायद कुछ आम जड़ी बूटियां लाएगा, पर यह तो हजारों की जड़ी बूटियां ले आया। ये लड़का तो कमाल का है। लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मेरे घर में इन्हीं की कमी है, पर सच कहूं तो मेरे अलावा इन्हें कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे से जब भी जंगली जड़ी बूटियां मिलें, चाहे कोई भी हो,
पहले इकट्ठा कर लेना। कुछ जड़ी बूटियां बाजार में नहीं बिक सकती, पर मेरे घर में ऊपर तक पहुंच है, मैं संभाल लूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी ये सही है। मैं वापस जाकर वजन करता हूँ, बाद में वीचैट पर ट्रांसफर कर दूंगा। चिंता मत करो, सिर्फ ये टीपी शिहू ही कई हजार की है। ये पूरा ढेर कम से कम 70-80 हजार का बिकेगा। ये कहकर ली तोंगरेन टोकरा उठाकर भाग गया। लूमिंग पीछे से निराशा में चिल्लाता रहा। ओ ये टोकरे तो छोड़ दे। पर वह बहुत दूर निकल गया था और सुन नहीं सकता था। अरे छोड़ो भी, कुछ बांस के टोकरे ही तो हैं, ले गया तो ले गया। सर हिलाकर लूमिंग ने फिर से शटर गिरा दिया और किचन से होते हुए वापस चला गया। अरे मजाक है क्या? एक ही दिन में लाखों कमा लिए, कहाँ ज्यादा भविष्य है, ये तो साफ दिख रहा है। पुराने जमाने के रेस्टोरेंट में लिन हाउ अभी भी मेहनत से फर्श साफ कर रहा था। लूमिंग को उसे देखकर बुरा लगने लगा। मैंने अभी जो जड़ी बूटियां लीं वह कम से कम 10 टाइल चांदी की होंगी, पर मैंने सिर्फ एक करियान दी। ये कमाई थोड़ी बेईमानदारी वाली लग रही है। हालांकि लिन हाउ खुद बेचता तो शायद इतनी कीमत न मिलती, पर फिर भी